हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल गैरी। आइए आज हम स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी की। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, आज की हमारी जो कैंडल है वो प्रीवियस डे की जो हमारी दो कैंडल्स हैं जो कि रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन आज एक अच्छी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। और देखिए आज हमारी जो कैंडल है इसने पहले डाउन आने के बाद नीचे से एक विक लगा के अप की तरफ इसने अच्छी मूवमेंट दी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इसने 35,000 से अप में ही क्लोजिंग दी है। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए कि आज हमारा क्या चार्ट पैटर्न हमारा किस तरीके से आज वर्क किया है, इसको देखने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि अगर हम एक आइडिया लगाते हैं तो हमें ये चीज़ दिख रही है कि इसको जैसे ही इसने यहाँ पे आज का जो पहले हाई लगा था उसको जैसे ही क्रॉस किया है तो एक अपसाइड की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। उस टाइम फ्रेम पे क्या है कि एकदम क्लियर हमें पैटर्न कुछ एक अच्छे अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक पैटर्न हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलते हैं देखने को, कुछ एक कैंडल पैटर्न हमें मिलते हैं 5 पे और कुछ 15 पे। अब हम और अच्छे से देखने के लिए पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर 5 पे चलेंगे और फिर हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये देखिए दोस्तों, आज की हमारी जो ओपनिंग हुई है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट थी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही कंसोलिडेट थी। और जैसे ही इन कैंडल्स का लो ब्रेक हुआ है उसके बाद हमें डाउन की काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और इस एक कैंडल ने ही हमें 200 से 230 पॉइंट के ऑलमोस्ट हमें ऑप्शन में पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से दे दिए। अब ऐसी मूवमेंट को पकड़ने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी। अगर हम ये चाहेंगे कि ये कैंडल जब स्टार्ट हो रही है मिड तक चलेगी तब हम एंट्री लें तो वहाँ हमें ऑप्शन काफ़ी महंगा मिलेगा। तो इसीलिए जैसे ही कैंडल स्टार्ट होती है हमें वहीं एंट्री लेनी ज़रूरी है। या तो आप इसी पॉइंट पे एंट्री डालिए या फिर आप एंट्री लो ही मत। रीज़न ये है कि आप यहाँ पे एंट्री डालोगे, जितने में आप एग्जिट करने का सोचोगे ये वापस रिजेक्शन बन गया। तो लेट एंट्री डालने से बेटर ये है कि आप एंट्री मत लो। सेकंड थिंग, अब उसके बाद जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट डाउन आई, हमें यहाँ पे मूवमेंट मिली, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट कंसोलिडेट होगी इतने इतने पॉइंट्स के अंदर। अब जैसे ही मार्केट ने ये वाला जोन ब्रेक किया इस कैंडल पे उसके बाद हमें अप साइड की इस कैंडल का जो हमारा हाई है वहां तक तो हमें बहुत अच्छी वन वे मूवमेंट मिली और कंसोलिडेट हो गया। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम स्टडी कर रहे हैं और कंसोलिडेट होने के बाद अब फिर से इसने अपना यहाँ तक का हाई लगाया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये वाला टारगेट है। इस टारगेट को देखने के लिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि हमें और क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिल रही है। ये देखिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जो हमारी ट्रेंड लाइंस होती हैं, वो हमें काफ़ी अच्छा टारगेट निकाल के देती हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लाइन आ रही है, उस लाइन को हम कैच करेंगे जिससे हमें टारगेट शो हो जाएगा। ये देखिए हम ये वाले पॉइंट्स पकड़ेंगे सबसे पहले और ये वाला पॉइंट जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमें एक काफ़ी अच्छी एंट्री देखने को मिली है। अब हमें ये देखना है कि अप साइड का हमारा जो पॉइंट है वो हमारा कैसे निकल के आएगा। तो उसके लिए हम लास्ट के जो दो स्विंग हैं उन्हें लेंगे और उसके बाद हम उन्हें एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आया। ये देखिए इसको हम और अच्छे से ये देखिए इस तरीके से मिलाएंगे। अब ये वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हमारे कब निकल के आएंगे, जब हम बार बार ट्रेंड लाइंस लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल्स लाइन लगाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जितना हो सके उतना हमें ट्रेंड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल्स लाइन का यूज़ करना है। अब यहाँ पे टू कैंडल पैटर्न जो कि सेम कैंडल पैटर्न बना था और उसके बाद हमें डाउन की एक अच्छी एंट्री मिली जो हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखी है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और एक अप साइड की हमें अच्छी मूवमेंट मिली है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनी और अब की हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होगी, फिर से हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे ये वाली, और ये वाला जोन जैसे ही ब्रेक हुआ है फिर हमें अपसाइड की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। ये हमारे छोटे छोटे टारगेट्स हैं जिनको लेने के बाद हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हम अपनी मूवमेंट को किस तरीके से कैच कर सकते हैं। अब हम प्रिपेयर होते हैं कल के लिए कि कल हमें किस तरीके की मूवमेंट का वेट करना है और हमारे टारगेट्स क्या क्या रहेंगे। अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है, हम अक्सर यही बात करते हैं कि हमें कोई भी अगर अच्छी मूवमेंट लेनी है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि मार्केट जिस जोन के अंदर ऑलमोस्ट बंद हुई है उसी के बीच में ओपन हो।
ये हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से और क्लियर निकल के आते हैं। और जब मार्केट गैप दे के ओपन होती है तो ऐसे में हमें नहीं पता कि वो एक तरफ़ा डाउन आएगा या अप जाएगा। तो वहाँ पे थोड़े टारगेट डिसाइड करने हल्के डिफ़िकल्ट होते हैं, बट जैसे-जैसे हमारी लर्निंग बढ़ती जाती है तो हमें पता लग जाता है कि अगर मार्केट गैप दे के ओपन हुई है तो वहाँ पे हमें रुकना है या उसी टाइम एंट्री लेनी है। तो हम हर एक पॉइंट को पकड़ेंगे, जैसे-जैसे हमारी स्टडी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, वैसे-वैसे हमारा जो व्यू है चार्ट को देखने का, समझने का, वो भी चेंज होता जाएगा। अब हमने एक हॉरिजॉन्टल अप की और डाउन की लगाई, आई होप सो कि आपने इसको समझा होगा कि हमने ये पॉइंट्स कहाँ से पकड़े हैं। तो अप या डाउन निकलता है तो हमारे ये वाले टारगेट्स रहेंगे, अप डाउन साइड का एंड अप साइड का, अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है तो। और एक जो अच्छा पॉइंट वो है कि आज 35,000 से ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो कल किस तरफ मूव करती है मार्केट, उसके लिए हम वेट करेंगे। और मार्केट अगर गैप देके अप में या डाउन में ओपन होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें वेट करना है, एक जोन बनने देना है और उसके बाद हम एक मूवमेंट का वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जस्ट एग्जांपल की एक जोन है, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो, फिर अप साइड या फिर डाउन साइड किसी तरफ भी निकले तो हमारा ये वाला एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अब मार्केट ने जस्ट इमेजिन की गैप दे दिया अप साइड में, या फिर सेकंड कंडीशन हो सकती है कि मार्केट ने गैप दे दिया डाउन साइड में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि या तो वो एकदम से यूं सीधा सीधा निकल जाता है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने गैप देके ओपनिंग हुई है अप में, तो वहाँ पे उसी टाइम ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी और अप निकल गया। अगर आपकी समझ में ये वाली मूवमेंट आ रही है तो वेल इन गुड, अगर आपकी समझ में ये वाली मूवमेंट नहीं आ रही तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस मूवमेंट को छोड़ दीजिए एक बार, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब कोई कंसोलिडेट होता है उसी दिन, तो अप या डाउन साइड की आपको जो मूवमेंट मिल रही है आप उसे ले लीजिए। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम दुखी रहते हैं कि ये अप साइड की मूवमेंट हमने क्यों नहीं ली, हम इसको पकड़ क्यों नहीं पाए। तो देखिए पूरे दिन में अगर हमारी 5 एंट्री बन रही है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें 5 की 5 एंट्री ही लेनी है। आप उसमें से कोई भी 2 एंट्री लीजिए जो आपको बेस्ट लगती है। तो आप यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे आप 1 लोट के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब मेरा सेटअप बनता है तो वहाँ मैं 2 लोट के साथ भी कंफर्टेबल हूँ। तो आप यहाँ पे एक-एक लोट में रिस्क लेने की बजाय अगर यहाँ पे आप 2 लोट में अच्छी एंट्रीज लेते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं, आपके सेटअप में बन रही हैं, तो ये आपकी ज़्यादा अच्छी एंट्री होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोड साइज़ बढ़ाइए, मैं आपका कंफर्टेबल ज़ोन कह रही हूँ कि अगर आपका स्टडीज़ अच्छी है, आपका सेटअप अच्छा है, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसी पॉइंट को पकड़िए जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है आप उस पे कम ध्यान दीजिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जितना भी डिस्कस किया है आप उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। फिर भी आपको इन पॉइंट्स में इनको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।